पिछले 3 एपिसोड में मैंने वीडियो बनाया कि पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ कैसे जाया जाए। तो ये उसका 4th एपिसोड है। तो इसमें मैं बात कर रहा था अपने जीवन का, बीच में मैं एग्जांपल देता रहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कैसे चेंजेस लाया। तो फिर मेरे को वहाँ पे सीखने को मौका ये मिला आर्मी में रहते हुए कुछ अच्छे लोगों से, जो जिनकी क्या थी कि मतलब जो हमारे ऑफिसर होते हैं उनके साथ रहने का मौका मिला। वहाँ से मेरे को ये सीखने का मौका मिला कि हमारे में जो सीधी बात बोलता हूँ मैं कड़वे शब्दों में, कि पुअर लोगों में और अमीर लोगों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कि क्यों जो हमारी पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी में इतना डिफ्रेंशिएट होता है। फिर मेरे को फर्स्ट जो स्टेप पता चला वो था पैसा, कि जब पैसा इंसान के पास आता है तो उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी डेवलप हो जाती है और उनको वे ऑफ टॉकिंग और जो उनका रिलेशनशिप है वो भी अच्छा मेंटेन रहता है। पर फिर मेरे को आगे पहुंच के मेरे को ये समझ आया कि वो पैसा नहीं है, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हो आपकी जो अपनी इंसानियत है उसको, आप जो अपना कॉन्शियसनेस है उसको हाई लेवल पे लेके जाना। क्योंकि जो हम लोग पुअर माइंड के होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस बहुत, हम सेल्फ सेंटर होते हैं, सेंट्रिक होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं कि किसी भी चीज़ से मेरा कैसे भला हो सकता है, बाकी भाड़ में जाए। अगर मेरे 5 रुपये बचते हैं तो मैं अपने 5 रुपये बचाऊँगा, किसी का 100 का नुकसान होता है तो मैं उसके 100 की परवाह नहीं करूँगा, है ना। तो ये बहुत गरीब मेंटालिटी होती है, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। तो फिर जब मैंने समझने की कोशिश की कि और क्या होता, तो फिर मेरे को वहाँ से पता चला कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है एक चीज़ है जो कि अपनी लाइफ में धारण करना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो फिर मैंने वहाँ पे सर्च करना शुरू किया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है और उसके कोर्सेज कहाँ से होते हैं। तो फिर मेरे को समझ लगी कि उसके लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरे को बुक्स, मैंने रिकमेंडेशन में पूछा, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मेरे को भी डेवलप करना है, मेरे को भी अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे करना है जैसे आप लोगों की पर्सनैलिटी है, तो कैसे क्या फ़र्क होता है क्या नहीं। तो मेरे को, क्योंकि मैं ना स्टार्टिंग से सीख कर रहा हूँ, मेरा लर्निंग पे बहुत फोकस रहता है, मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं एक दिन में 0.1% भी अगर अपने आप को ग्रो कर पाया तो उसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि मेरे को उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर बुक पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बुक्स पढ़ी जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, जो कि आपका जो अपने आप को ग्रो करने में मदद करती हैं। तो कुछ बुक्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, अगर आप भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो क्या बोलते हैं, पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, और फिर रॉबिन कियोसाकी इनके ऑथर हैं। और सेकंड बुक थी वो कैश फ्लो करके, उन्हीं की बुक है, वो बहुत तगड़ी बुक है। मैं बोलता हूँ ये ज़िंदगी में ये 2 बुक ही पढ़ लो ना तो आपकी काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद फिर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, और फिर मिरेकल मॉर्निंग, और क्या बोलते हैं ये था, फिर और भी 7-8 ऐसी हेल्पफुल बुक्स थी, वो मेरे पास अभी भी पढ़ी है। मैं फ़ोटो खींच के आप लोगों को भेज दूँगा, मेरे को पर्टिकुलर का नाम नहीं याद आ रहा। तो वो फिर मैंने बुक पढ़ी, फिर मैंने वहाँ से सीखा कि व्हाट इज़ कॉन्शियस माइंड एंड द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। ओ हो क्या बुक है यार वो। मैं बोलता हूँ ज़िंदगी में अगर वो अकेली बुक पढ़ लोगे ना आप, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं बोलता हूँ इतनी तगड़ी बुक है यार, द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। फिर वहाँ से पता चला मेरे को कि हमारे 2 माइंड होते हैं, तो कैसे हमारी हैबिट डेवलप होती है, कैसे हमारा जो माइंड है वो कैसे 2 भागों में बटा हुआ है। जो हम लोग जो कॉन्शियसली यूज़ करते हैं वो सिर्फ ओनली 10% है, और जो हम सब कॉन्शियस जो हमारा माइंड है वो 90% काम करता है। तो आप इमेजिन करके देखो कि जो हमारी आदतें, देखिए आप जब स्टार्टिंग में साइकिल भी कभी जिसने चलाया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तो स्टार्टिंग में कितना कॉन्शियसली वो साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, कभी गिरते हैं, कभी धीरे धीरे हाफ पैडल मार के चलाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका क्या बोलते हैं, जैसे जैसे उनकी वो हैबिट है जो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, उसके बाद क्या होता है कि वो वही साइकिल को ऐसे क्या बोलते हैं, वो छोड़ के, बिल्कुल हैंडल छोड़ के एंजॉय करते हुए, बिसल मारते हुए, बातें करते हुए जाते हैं, है ना। कल हम लोग, मैं और मेरे भाई हैं, हम लोग जा रहे थे, एक बच्चा था, तो मैंने देखा कि वो 9 और 10 ईयर के आसपास था। तो वो बिल्कुल अपना हैंडल छोड़ के और ऐसे उसको साइकिल को ऐसे ऐसे यूं आड़ा तिरछा कर रहा था विदाउट हैंडल पकड़े हुए। तो वो उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सब कॉन्शियस लेवल पे हो चुकी है साइकिल को चलाने की, है ना। तो इसी प्रकार जो भी काम हमें करना है, जो भी गोल हमें अचीव करना है, उस गोल को हमें
वो क्या बोलते हैं कि ये भी ना सीक्रेट बुक में भी है कि कैसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो अपने माइंड को, कि अगर कोई भी गोल आपको अचीव करना है तो उस गोल को आपने फुलफिल्ड हुआ फील करना है। जैसे आपको अगर क्या बोलते हैं, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपने क्या करना है कि उसके प्रति ड्रीमिंग करनी है। वैसे इसके आगे भी स्टेप है, लेकिन वो अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ इतना ही कर लोगे तो फिर आपको क्या होता है कि आपका माइंड क्या है, कंपेल कर लेगा। इससे मेरी ज़िंदगी से कैसे एग्जांपल रिलेट करती है कि मैं काबिल नहीं था कि मैं अपनी कार ले सकूं, नहीं, 2006 की बात है, 5 की। तो उस टाइम पे मैं ड्रीमिंग करना और ये विजुअलाइजेशन करना, मेरे को ना तो इस चीज़ की समझ थी, ना इस चीज़ का बारे में मैंने प्रॉपर साइंस में पढ़ा हुआ था, ना ये बुक पढ़ी हुई थी उस टाइम पे। लेकिन मैं कैसे रिलेट कर पाया बाद में मैं कैसे रिलेट कर पाया कि मैंने क्या किया, भाई तुम भी सुनिए, गल बड़ी नवी गल है। कैसे हुआ कि मेरे को कार लेने के लिए ना तो पैसे, क्योंकि हमारी पेमेंट होती थी उस टाइम पे हार्डली मुझे लग रहा है 6500 या 7000 के आसपास थी पेमेंट, और जो कार की इंस्टॉलमेंट बनती है वो बन रही थी 5500। तो जो कार कंपनी वाले, लोन देने वाले, वो बोलते हैं कि यार 5500 का ये पेट्रोल कार लेगा, EMI भरेगा, तो जो 1-2 हज़ार बीच में जो बैलेंस बचा उसका ये पेट्रोल डलवाएगा, डीजल डलवाएगा, तो ये घर में क्या देगा और खाएगा पिएगा क्या। तो इसलिए मेरा कहीं से लोन सेंक्शन नहीं हो रहा था। तो ये तो बाद की बात है। उससे पहले मैं ये लोन की इंक्वायरी तो तभी करूँगा कि जब मेरे को पता कि मैंने लेनी है, और लेनी है ना। तो उससे पहले माइंड में क्या होता था मेरे को, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट बहुत थी कार चलाने की, और आपको पता ही है कि जब इंसान के पास पहले बाइक होती है फिर उसको एक्साइटमेंट होती है कि मैं कार के लेवल पे पहुंचूं। आसपास गांव में 2-3 कारें आ गई थी, तो हम लोगों को ये लगता था कि यार हमारे पास भी कार होनी चाहिए, अभी हम भी थोड़ा पैसा कमाते हैं करके, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को ड्रीमिंग होता था ऑटोमेटिकली कि मेरे को कार लेनी है। तो मैं ये फील करता था कि सोने से पहले कि यार मैं अगली छुट्टी जब भी जाऊंगा तो मैं कार में घूमूंगा तो मेरे को लोग देखेंगे तो वो खुश होंगे। तो ऐसे क्या होता है कि उस एज में जब टीनेजर होता है इंसान, तो उसको बड़ी ये दूसरों को दिखाने के, शो ऑफ करने का जिसको बोलते हैं, वो बड़ा क्रेज़ होता है कि मैं शो ऑफ करता हूँ। तो क्या बोलते हैं, शो ऑफ से लोगों को लगेगा कि यार हाँ यार इनके पास बहुत पैसा है, तो या फिर एक अलग सी इम्प्रेशन जताने के लिए कि हमारे पास कार है और उसमें बूफर वूफर ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, है ना। तो उस टाइम पे मेरे को ऑटोमेटिकली ड्रीमिंग होता था कि हाँ, मैं आज सोने से पहले ड्रीम करना कि मैं अगली छुट्टी में कार में घूमूंगा, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं उसको साथ में घुमाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो वो सारी चीज़ें मेरे को ऑटोमेटिकली ड्रीम में आती थी। तो वो विजुअलाइजेशन होना शुरू हो गया ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको साइंस की, वो ड्रीम आप पूरा हुआ फील करना। अगर आपने कोई कार लेनी या फिर डॉक्टर बनना है तो अपने आप को ड्रीमिंग करते सोने से पहले और उठने के बाद। तो ज़्यादा सोने से पहले करना, क्योंकि वो फिर सबकॉन्शियसली फुल नाइट में वो प्रोग्रामिंग होती रहती है। तो फिर सोने से पहले क्या हुआ, सोने से पहले क्या करना है, पूरा फील करना कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं हेल्प कर रहा हूँ किसी की, ठीक है, कि मैं कोई भी मेरे पास बीमार पर्सन आया तो मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो उसको मैं स्ट्रेचर पे मेरे पास आया, उसको इमरजेंसी है, उसके घर वाले बाहर डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि डॉक्टर अभी खुशखबरी सुनाएगा या फिर क्या बोलते हैं बैड न्यूज़ सुनाएगा, है ना। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फिर एक डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जो कि क्या बोलते हैं, अगर मोम डैड भी बोलो ना तो वो भी अपने आप को इंसान सरेंडर नहीं करता, लेकिन डॉक्टर के पास जाके सरेंडर कर देता कि डॉक्टर साहब आप मेरे को चाहे चीड़ फाड़ दो लेकिन मेरे को ठीक कर दो, है ना। तो ऐसी ड्रीमिंग करना है, और फिर ड्रीमिंग करने के साथ साथ और इंटेलिजेंटली क्या करना है कि डॉक्टर की लाइफ को जीना भी है। कैसे भला कि उनके पूरे थॉट प्रोसेस को समझना है कि डॉक्टर का क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा जब वो स्टडी करते होंगे, और स्टडी करते हुए उनका क्या लाइफस्टाइल था, कितने घंटे वो पढ़ते थे, तो उनका कैसे थॉट प्रोसेस था। फिर वो पूरी स्टडी का आपको गोल बना के एक माइंड मैपिंग बोलते हैं कि आपने पहले डॉक्टर रख लिया, फिर डॉक्टर के नीचे आपने लिखा कि डॉक्टर बनने के लिए मेरे को क्या चाहिए, MBBS चाहिए। MBBS करने के लिए मेरे को क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं, तो सब्जेक्ट क्या बोलते हैं वो चूज़ करने हैं आफ्टर 12th। तो फिर आपको मेडिकल के फील्ड में जाना पड़ेगा, तो मेडिकल की पहले जो +1 करनी है आपको मेडिकल की चूज़ करनी है। उसके बाद 12th के बाद भी आपको मेडिकल के लिए वो वैसे सब्जेक्ट लेने जैसे वो हैं, ठीक है। तो उससे पहले 10th आपको कितने % मार्क्स में आना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से गोल सेटिंग होती है। ये नहीं कि आप अभी ग्रेजुएशन में तो आप बोलोगे यार मेरे को अभी डॉक्टर बनना है, तो वो ऐसे कभी इधर एक पाँव इधर एक पाँव उधर करके कभी भी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता।
तो हमेशा क्या है कि स्टडी को चूज़ करते टाइम भी आप पहले एक माइंड में गोल बना लो, क्योंकि 9th-10th में ही आपका गोल मेरे हिसाब से तो वैसे 8th से पहले ही हो जाना चाहिए गोल सेटिंग। 7th 6th 5th तक तो क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है तो चलो उसको इतना नहीं, उस टाइम पे सिर्फ उनको स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तो जब स्टडी पे फोकस होगा तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे। मार्क्स हम लोगों को क्या है कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हम लोगों को मार्क्स पे फोकस करवाया जाता है। तो मार्क्स क्या होता है कि ये आउटकम नहीं है। मार्क्स क्या है, बाय प्रोडक्ट आते हैं। जब आप अच्छी स्टडी करते हो तो मार्क्स बाय प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। जब मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो फिर आप कोई भी प्रोफेशन अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है। तो स्टडी जाके फिर अपना गोल को अचीव किया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड कि जब आप प्रॉपर उसको क्लैरिटी दे दोगे ना माइंड को, कि जैसे मैंने बोला माइंड मैपिंग करके कि मेरे को अगर डॉक्टर बनना है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है डॉक्टर का। इसी तरह जिस भी तरह आप चाहो तो वो कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम। तो मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जो भी आपको बनना चाहते हो, है ना। तो इसी तरह फिर मैंने जब कार का ड्रीमिंग करते करते क्या हुआ कि मेरे को क्या बोलते हैं और भी डीप लेवल पे ड्रीमिंग किया जहाँ हो गया उस टाइम पे। मेरे को अभी समझ आता कि वो मैंने ड्रीमिंग हुआ था मेरा, और कैसे मेरा सब कॉन्शियस माइंड प्रिपेयर हो चुका था पूरा कार को ऑन करने के लिए। तो जब सब कॉन्शियस माइंड कार या कोई भी ड्रीम को ऑन करने के लिए रेडी हो जाता ना, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे कैसे अपॉर्चुनिटियाँ लेके आएगा, कैसे कैसे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो नेचर है ना वो भी हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तो फिर मेरे से क्या हुआ कि टाटा कंपनी वालों ने मेरे को लोन सैंक्शन कर दिया। जब टाटा कंपनी ने लोन सैंक्शन कर दिया तो फिर मैंने टाटा की कार ली सबसे पहले। तो फिर कार मैंने ले ली और फिर मैंने एक भी ईएमआई मेरी टूटी नहीं, मैंने पूरी की पूरी ईएमआई टाइम पे की, जिसकी वजह से मेरे को जो टाटा कंपनी वाले थैंकफुल भी करते हैं। इवन मैंने ज़्यादा पे कर दिया था और पे करने के बाद मेरे को पता भी नहीं था। इसमें मैं टाटा कंपनी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा काम वो करते हैं, इतना फेथफुली कि मैंने जब मेरा पूरा फुल पेमेंट हो गया कार का, जब इंस्टॉलमेंट पूरी कवर होगी, 5 साल का लोन था मेरा, कवर होने के बाद उनका क्या मेरे को कॉल आया कि सर आपके हमारे 3885 रुपीज़ के आसपास हमारे पास पड़े हुए हैं, तो आप काइंडली बताइए कि आपको ऑनलाइन कर रहे हैं, चेक भेजें तो किस अकाउंट पे भेजें। तो मेरे को इतना मतलब ट्रस्ट बना उन पे कि यार देखो कैसी ऐसे काम करती हैं कोई भी कंपनी जो टॉप लेवल पे पहुंचती है ना, तो उनका जो एथिक्स बोलो आप, चाहे जो काम करने का SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो कितना तगड़ा होता है। तो वहाँ से मेरे को सीखने का मौका, मतलब ये भी मिला सीखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सीखता था ये चीज़ों का। तो फिर वहाँ से ये सीखा कि कंपनियाँ कैसे काम करती हैं, कैसे ट्रस्ट वर्दी होती है ना, तभी वो इस लेवल पे पहुँची हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को वो पैसे भेज दिए। ये आउट ऑफ द टॉपिक हो गया थोड़ा सा, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिखाने की कैसे न कैसे आपको अच्छे से अच्छा सिखा पाऊँ। तो ये था 4th एपिसोड। और फिर मैंने वो कार ली और उसके बाद फिर कारें चेंज करते गए, हम अच्छे से अच्छे कारें लेते गए। तो अभी वो भी मेरा वैसे नेगेटिव पॉइंट था कि अच्छी अच्छी कारें चेंज करने के पीछे मेरा क्या मोटिव था, तो वो थोड़ा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो पे कि हमारे को कार पे फोकस नहीं हमें, क्योंकि कार सिर्फ क्या करती है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह कंफर्टेबली पहुँचना कार का जो मकसद होता है। तो उसमें आप बड़ी कार लेते हो, छोटी कार लेते हो, उस पर मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप को समझ होनी चाहिए कि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी नीड के लिए। अगर आपकी जेब अलो करती है तो आप फरारी भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं कि अपने आप को गुलाम करके अपने आप को ऐसी जॉब में कंटिन्यू रख के जो आपको पसंद नहीं है और आप काम करते करते आप बड़ी कारें लेते रहो, तो उसमें आपको वो फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। तो यही है। फिर आगे आने वाले टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको कि कैसे अच्छी जॉब, मतलब जो आपकी जॉब है, जॉब होते हुए कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं 15-16 साल में। क्योंकि जब मैंने डे 1 से चलिए मैं आपको ना आगे आने वाले एपिसोड पे बताऊंगा पूरा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आप लोग बोलोगे सर इतनी लंबी वीडियो बना देते हैं, हम तो आधी भी नहीं देखते। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच।